परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करोड़ जी महाराज के चरणों में सादर बंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। हनुमान चालीसा अर्थ सहित बताने का पिछले एक वीडियो में वादा था, कई लोगों की फरमाइश थी, तो आज मैं हनुमान चालीसा का सरल हिंदी अर्थ भी आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आगे हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो इसके भाव को हृदयंगम करके, इसके भाव को समझ के पाठ करने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, मुझे शारीरिक बल सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जैसा कि आपको विदित है, श्री हनुमान चालीसा की रचना कविवर तुलसीदास जी ने की थी। तब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के इस पहले दोहे में प्रार्थना करते हैं और उन्होंने अपने गुरु महाराज की वंदना करी है, और जो अभी आपको हमने अर्थ बताया इसे अपने गुरु को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम यह हनुमान चालीसा जो लिखने जा रहे हैं यह मैं पूर्ण कर सकूं, और हनुमान जी मेरे ऊपर कृपालु हों, वो मुझे बल दें, बुद्धि दें, विवेक दें। अब हनुमान चालीसा जहाँ से शुरू होती है चौपाइयों से, ये दोहा था, अब चौपाइयों के साथ जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होती है वह मैं आपको अर्थ सहित बता रहा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री हनुमान जी आपकी जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गान अथाह है। हे जगदीश्वर आपकी जय हो। हे कपीश्वर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ हुआ, हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ हुआ कि हे महावीर जी, हे बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ यह है, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आप सुनहले रंग के सुंदर वस्त्रों से, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपका पराक्रम और महान जश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। यह इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आगे है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा,
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। यह इस पंक्ति का अर्थ हुआ। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आगे है भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ हुआ कि आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया, श्री रामचंद्र जी के सारे काम को पूरा किया, श्री रामचंद्र जी के काज को संवार दिया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। इसका अर्थ हुआ आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, लक्ष्मण जी को प्राण दिया, लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी ने इसके बाद आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जश गावे, अश कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुखों से सराहनीय है। आगे है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। श्री सनत नंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, जमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ हुआ कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बन सके। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन परिभानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य जितने सहस्त्रों योजन की दूरी पर हैं, उस हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मोत्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी ने मुंह में श्री राम के नाम की जो अंगूठी उनको मिली थी श्री राम जी द्वारा, उसको मुंह में लेकर के और पूरे समुद्र को लांघ गए थे। यहाँ उसका जिक्र किया जा रहा है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात श्री राम की कृपा पाने के लिए हे हनुमान जी, आपकी प्रसन्नता आवश्यक है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। इसका अर्थ हुआ कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई और नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा और इस पंक्ति को हमेशा याद भी रखिएगा। जब कभी आपके मन में इन चीज़ों का भय सताए तो आप इस चौपाई को पाठ कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, और इससे आपको अविलंब फायदा होगा, आपका डर दूर होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहीं भी किसी भी विकट परिस्थिति में हो, किसी भी चीज का डर आपके मन में समा रहा हो, तो आप वहां पे हनुमान जी के नाम का सुमिरन करना शुरू करें, हनुमान जी को याद करना शुरू करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। और अगर पूरी हनुमान चालीसा आपको याद ना हो तो इस एक पंक्ति को याद रखें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम
सुनावे। अगली वाली पंक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जाप किया जाए तो नासै रोग हरै सब पीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। मित्रों, ये आजमाया हुआ सच है और लाखों करोड़ों लोगों का आजमाया हुआ सच है। इसलिए आप जब भी मुसीबत में हो तो बस अपने ऊपर आजमाइए। अगर श्रद्धा और भक्ति आपके हनुमान जी में प्रबल है तो निश्चित जानिए अविलंब कृपा हनुमान जी की जरूर होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है उसको सब संकटों से आप छुड़वा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ हुआ कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सरल और सहज में कर दिया। अगली पंक्ति थी, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ हुआ कि चारों युगों सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ हुआ कि हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। इसका अर्थ हुआ कि आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। अब ये जो 8 सिद्धियां हैं वो क्या है? पहली सिद्धि का नाम है अनिमा, जिसे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी सिद्धि होती है महिमा, जिसमें जोगी अपने को बहुत बड़ा कर लेता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जिसे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी सिद्धि है लघिमा, जिसे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिसे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। छठी सिद्धि है प्रकाम में, इससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं सिद्धि है ईशत्व, जिसमें सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और आठवीं सिद्धि है वशित्व, जिससे दूसरों को बस में किया जाता है। अब ये जो है 8 सिद्धियां हुई, मैंने आपको डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुदेव बाबा श्रीनीव करौरी जी महाराज हनुमान जी के ही अवतार थे। तो आप जब देखेंगे जो मैंने आपको ऊपर सिद्धियां बताई हैं, ये एक एक गुण अपने बाबा में आपको विद्यमान मिलेगा। और श्री सीता माता जी के आदेश से अभी आप हनुमान चालीसा में पढ़ रहे हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। मतलब अपने हनुमान जी तो इन गुणों से विभूषित थे ही, लेकिन उनको माता जानकी ने यह आशीर्वाद भी दिया था कि जिस किसी के ऊपर भी प्रसन्न हो जाए उसको ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां अविलंब प्रदान कर सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा जिसको भी प्राप्त हो जाए उसके जीवन में ये कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कुछ भी मिल जाना संभव है। आगे बढ़ते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ हुआ आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए श्री राम नाम रूपी औषधि है। अगर ये आपको ये पंक्ति और इसका अर्थ याद रहा तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है? श्री राम नाम रूपी औषधि है। श्री राम नाम रूपी जो औषधि है यह जीवन में हर प्रकार की, चाहे वो आपकी शारीरिक व्याधि हो, तन की व्याधि हो जिसको आप कह सकते हैं, या मन की व्याधि हो, दोनों को हरने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि श्री रामचंद्र जी के लिए आपको अलग से
भजन प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो श्री रामचंद्र जी की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख आपके इससे दूर हो जाते हैं और अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम जी के भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार से सुख मिलते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई छूटई बंदी महासुख होई। अभय जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थ है कि हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो और आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान हमेशा कृपा करते रहें। ये सत बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, 7 बार मतलब कुछ लोग कहते हैं 7 बार। मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोग पूछने भी आए थे पिछली बार जब हमने आपको बताया था। ये 7 बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई। 7 का अर्थ होता है 100। तो जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। सब बंधनों से छूट जाने का मतलब है संसार में जितने प्रकार के बंधन हैं, जो भी कष्ट हैं, उससे आप छूट जाएंगे। कुछ व्याख्याकारों ने इसे ऐसे समझा दिया है लोगों को कि आप कितना भी गलत काम करते हो और उसके बाद अगर आपकी जेल यात्रा हुई हो तो वहाँ अगर आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेंगे तो आप छूट जाएंगे वहाँ से। ये गलत व्याख्या है। अगर आप निरपराध रूप में गए होंगे तो वो भी एक बंधन है। अगर आपके ऊपर लांछन लगी होगी, गलती से फंसाए गए होंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा होगी और आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में दोषी होंगे तब ये ऐसा नहीं होगा। तो इसका अर्थ थोड़ा ठीक से समझिएगा। यहाँ संसार बंधनों की बात करी जा रही है। आगे है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ हुआ कि भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता मिलेगी। इस पंक्ति के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा और इस पंक्ति को अपनी प्रार्थना में, यह हनुमान चालीसा के लगभग आखिरी पद से आपको एक चौपाई पहले है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हनुमान चालीसा का पूरा महात्म्य आपको बता रहा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा श्री शंकर भगवान की प्रेरणा से यह लिखी गई है, तो भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अब आप जिस निमित्त से भी इसका पाठ करेंगे उससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये इसके लिखने वाले तुलसीदास जी भगवान शंकर जी की तरफ से आपको ये वादा दे रहे हैं, आपको ये वचन दे रहे हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। यहाँ पे श्री हनुमान चालीसा के लेखक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास तो सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में सदा सर्वदा निवास कीजिए। हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। अर्थ हुआ कि हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करिए। तो मित्रों, ये था हनुमान चालीसा का सरल हिंदी अर्थ, जो मैंने आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको हनुमान चालीसा के हर दोहे का, हर चौपाई का आपको अर्थ खुद समझ आ जाएगा कि जब आप पाठ कर रहे होंगे तब आपके हृदय में वह अर्थ हृदयंगम होगा, आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या है। तब आपकी प्रार्थना भाव सहित जो आप शब्द बोल रहे हैं मुंह से, मन से वो भाव भी निकल रहा होगा। अभी क्या है कि बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं जानते, तो केवल बस क्रमवश पाठ कर रहे हैं। मैंने बार बार जोर दिया है
कि जो आप शब्द का पाठ कर रहे हैं, जो जाप मन में चल रहा है, उसके साथ आपके भावों की तारतम्यता बहुत जरूरी है। जब आपका पाठ और आपका भाव दोनों एक साथ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच करते हैं और वो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मिली हुई होती है, वो आवाज परमात्मा के पास जाती है और वो परमात्मा के साम्राज्य में हलचल मचाती है और वो प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं। जो आप शब्द से पुकार रहे हैं वही आपके अंतर की पुकार बने, वही आपके भाव में भी पुकार चलता रहे। ऐसा काम कभी मत करिएगा कि पढ़ हनुमान चालीसा रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपके मन में उसका जो अर्थ आपने समझा है, ये भाव आपके मन में चलता रहना चाहिए सदा, तभी आपको हनुमान चालीसा का उचित फल मिलता है, वरना इससे कोई फल नहीं मिलता। आप हनुमान चालीसा रोज पता नहीं कितनी बार भी पढ़ें, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी ये अर्थ बताने कहा था उन सबको इससे बहुत फायदा होगा। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।